आज हमारा है वियोजन अभिक्रिया का पार्ट 2, जल का विद्युत अपघटन। इसमें विद्युत धारा को ग्रहण करके एक एकल अभिकर्मक अपने छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाएगा। और हमारा एकल अभिकर्मक कौन है? पानी, यानी कि H2O। H2O में हम क्या प्रवाहित करेंगे? H2O में हम प्रवाहित करेंगे धारा, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। तो H2O अपने सिंपलर सब्सटेंसेस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विभक्त हो जाता है। H2O काय में परिवर्तित हो जाता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। अब इसको अगर अपन बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और कुछ नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर इसको बैलेंस कर लें तो ये आ जाएगा 2 और ये भी 2, सिर्फ इतना अंतर है, बैलेंस कर लें तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो अनुपात है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो अनुपात है वो है 2:1। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का इस अभिक्रिया में जो अनुपात है वो है 2:1, 2:1। अगर इसको गणितीय रूप में समझना है तो क्या कह सकते हैं? गणितीय रूप में इसका सवाल आ जाए तो क्या आएगा? अगर वो आपसे कभी बोला कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यदि 16 ग्राम बन रही है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस 16 ग्राम बन रही, तो आप अपने आप पहचान जाना कि ऑक्सीजन गैस कितनी बन रही होगी? 8 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के 2 टाइम्स है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन ऑक्सीजन गैस से 2 गुना है। तो यदि हाइड्रोजन 16 ग्राम होगी तो ऑक्सीजन अपने आप 8 ग्राम हो जाएगी। और कभी मान लो दे दिया जाए कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन 4 ग्राम है, तो इस हिसाब से आप समझ जाओगे कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में कितना हो जाएगा? 8 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस मिलती है? एनोड पे मिलती है बेटा ऑक्सीजन गैस, याद रखना। एनोड मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पर कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है इस पे मिलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, पानी में करंट प्रवाहित करने पर जो अभिक्रिया होती है इसे विद्युत अपघटन बोलते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है। इसमें जो पानी होता है, जल होता है, ये 2 गैसेस में विभक्त हो जाता है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस मिलती है एनोड पे। और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो अनुपात होता है ये 2:1 होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 होता है। यदि आपसे कोई पूछे अब कि भैया इस अभिक्रिया की दर को मुझे बढ़ाना है, इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है, दर मतलब इस अभिक्रिया के रेट को बढ़ाना है, मुझे इस अभिक्रिया को जल्दी जल्दी करना है, मेरे पास समय नहीं है, मैं इस रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाना चाहता हूं, इस अभिक्रिया की रफ्तार को बढ़ाना चाहता हूं, तो कैसे बढ़ा सकता हूं? अगर मैं तनु डाइल्यूट H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4 की कुछ बूंदें, ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 की कुछ बूंदें पानी में मिला दूं तो इस अभिक्रिया की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि कुछ बूंदें डाइल्यूट H2SO4 की मिलाने से अभिक्रिया की दर कैसे बढ़ जाती है, चूंकि जो हमारा शुद्ध जल होता है ये इतना अच्छा चालक नहीं होता। जो हमारा शुद्ध जल होता है ये विद्युत का इतना अच्छा चालक नहीं होता। इसको बढ़िया चालक बनाने के लिए, जिससे हमारी अभिक्रिया तेज हो जाए, अभिक्रिया की दर बढ़ जाए, इसको अच्छा चालक बनाने के लिए हम एक तनु अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की यदि कुछ बूंदें पानी में मिला देंगे तो इस अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप इसमें अम्ल मिलाओगे ये अच्छा चालक हो जाएगा। अम्ल मिलाने से पानी क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे ये अच्छे तरीके से अपने आयंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विभक्त हो जाएगा। इस रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। तो अगर कोई पूछे क्या है भैया जल का विद्युत अपघटन, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल 2 गैसेस में विभक्त हो जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मिलती है हमें एनोड पर, हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 होता है। तथा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो हमें मिलती हैं गणितीय रूप में अगर पहचाने उन्हें, तो अगर हाइड्रोजन गैस 16 ग्राम मिली है तो ऑक्सीजन गैस 8 ग्राम मिलेगी उनके अनुपात के अनुसार। तथा अगर हमसे पूछा जाए कि इस अभिक्रिया की दर को हमें बढ़ाना है, इस अभिक्रिया के रेट को बढ़ाना है, इस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस अभिक्रिया को दर को बढ़ाने के लिए आप इस पानी में, इस जल में अम्ल की कुछ बूंदें, तनु अम्ल डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की यदि कुछ बूंदें मिला देते हैं तो इस अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जल, शुद्ध जल विद्युत का अच्छा चालक, सुचालक नहीं होता। उसको अच्छा चालक बनाने के लिए उसमें कुछ बूंदें अम्ल की मिलाई जाती हैं।
आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसे हम वियोजन अभिक्रिया का पार्ट 2 बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको? तो वियोजन अभिक्रिया की एक बार और परिभाषा सुन लीजिए कि जब एकल अभिकर्मक ऊर्जा अवशोषित करके अपने छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त होता है, जब एकल अभिकर्मक सिंगल रिएक्टेंट ऊर्जा को अवशोषित करके छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है, इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं और उसका ही एक प्रकार था जल का वैद्युत अपघटन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।